देखिए अभी तक हमारा जो चल रहा था वो कैसे चल रहा था, सीरीज चल रहा है जो एलआईसी का है। एलआईसी में हमने अभी बच्चे के लिए बना लिया, हमने बहुत सारे प्लान बनाया। तो एक बच्चे के लिए हमने एक प्लान बनाया था जो रिसेंटली अभी वहाँ पे अपलोड कर चुका हूँ, आप लोग देख लेना। अभी जो न्यू प्लान है बच्चे के लिए वो है जीवन तरुण। ये बहुत फेमस है, लोग जो जानते हैं उनको पता होगा कि जीवन तरुण कितना बेनिफिट होता है बच्चों के लिए। तो सर जीवन तरुण में एक्चुअली किस तरह से कर सकते हैं और ये क्यों इतना फेमस है, इतना लोग क्यों इसको पसंद करते हैं, इसको इसमें इन्वेस्ट करने के लिए, तो किस तरह का प्लान है इस बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। सर जीवन तरुण बेसिकली चिल्ड्रन प्लान है ये। हाँ। तरुण से जैसे आपको समझ में आ रहा होगा, हाँ, बच्चों के लिए प्लान है। हाँ। और ये प्लान भी जस्ट लाइक अ मनी बैक प्लान है। इस पे एक बच्चे की एज के बाद पर ईयर रेगुलरली उसको, जब उसको पैसे की मतलब हमारे बच्चे को जो फंड की रिक्वायरमेंट है, तब ये रेगुलरली 20, 21, 22, 23, 24 ऐसे जैसे हम और मेच्योरिटी पे भी अच्छा पैसा मिल जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले जैसा कि हम हर वीडियो पे स्टार्ट कर रहे हैं, तो सबसे पहले तो आप लोगों को नाम याद आ रहा है कि ये नाम जो है ये क्या है, जीवन तरुण। और ये पॉलिसी नंबर सर क्या है इसका? 734 ये पॉलिसी नंबर है। इस पॉलिसी नंबर के अकॉर्डिंग आप इस पे सर्च कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि इस प्लान को अगर किसी को खरीदना है तो एज क्राइटेरिया क्या है, मिनिमम किसी भी पॉलिसीज के लिए जो बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहता है, बेसिक कंडीशंस मान सकते हैं, वो होती है एज। एज तो मैटर करता है, एज ही मैटर करता है, एज मैटर करता है, टाइम इज मनी। तो इस पे मिनिमम जो एज है वो है 30 डेज, मतलब 0 ईयर मान सकते हैं। 0 ईयर 30 दिन के बच्चे से लेके, और मैक्सिमम एज ऑफ एंट्री है 12 ईयर। 12 साल के बच्चे तक के लिए है, 12 साल के बच्चे से ज्यादा 30 दिन के बच्चे से लेके 12 साल तक के बच्चे तक के लिए ये प्लान है। और मेच्योरिटी जो है वो 25 में होगी ही। हाँ देखो सर, लेकिन इसका एक चीज अच्छा है ना सर, मेच्योरिटी तो 25 में होगी पर बेनिफिट उसका पहले मिलना स्टार्ट हो जाएगा। हाँ, वो थोड़ा हम समझेंगे उसको, पर बेनिफिट आपको पहले से मिलना स्टार्ट हो जाएगा। और आपको जो जैसे कि आपको पिछला जो प्लान बताया था उसकी में इसमें डिफरेंस है। इसमें आपको पूरा 25 का मतलब 24 ईयर्स तक का आपको पेमेंट नहीं करना, आपको एक टाइम तक ही पेमेंट करना, उसके बाद आपको मिलना स्टार्ट हो जाएगा इंटरवल बेसिस पे। इस प्लान पे क्या है कि जो पॉलिसी का जो टर्म रहेगा, जैसे 25 साल में मेच्योरिटी होगी, ठीक है, मिनिमम मैक्सिमम जो भी मान लें बच्चे की एज पे, ठीक है। अब प्रीमियम पेइंग टर्म कितना करनी है कि मुझे कितने साल तक प्रीमियम देनी है, तो LIC का ये कहना है कि जब बच्चे की एज 20 साल हो जाएगी उसके पहले बाद पैसा नहीं देना है। हाँ, उसके बाद आपको पैसा नहीं देना। मतलब अगर आपके बच्चे की एज अभी 5 साल है, ठीक है, तो आपकी मैक्सिमम प्रीमियम पेइंग टर्म हो सकती है 15 साल। बच्चे की एज है 12 तो आपकी हो सकती है 8 साल। अगर बच्चे की एज है 1 साल तो आपकी प्रीमियम पेइंग टर्म हो सकती है 19 साल, 1 साल की एज में। मतलब 20 साल के ऊपर बच्चे पेमेंट नहीं देना। 20 साल के बाद आपको लेना है। हाँ, ये मिनिमम और मैक्सिमम आपको देना नहीं, उसके बाद फिर आपको लेना ही लेना है। और मैक्सिमम क्या हो जाता है कि आपकी पॉलिसी टर्म क्या हो सकती है कि जो आप 25 माइनस आपकी बच्चे की जो एज है, मीन बच्चे की 5 साल है तो आपकी पॉलिसी टर्म हो जाएगी 20 साल, बच्चे की 1 साल है तो पॉलिसी टर्म हो जाएगी 24 साल। ये बेसिक सम इंश्योर्ड जो मिनिमम है वो 2 लाख है, मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है। हाँ, मतलब अगर आप इस पे सम इंश्योर्ड की बात करें कि कितने का प्लान लेना चाहते हैं तो मिनिमम आपको 2 लाख रुपए का तो आपको लेना है। 2 लाख से मिनिमम है, मैक्सिमम आपकी कोई लिमिट नहीं है, जितने का प्लान लेना चाहें ले सकते हैं, उसी के अकॉर्डिंग आपको बेनिफिट होगा। देखो 2 लाख और 20 लाख या 10 लाख की बात करें ना तो उसी के अकॉर्डिंग आपका कैलकुलेशन होता है और उसी के अकॉर्डिंग आपको बेनिफिट वहाँ पे मिलते हैं। तो अगर आप कैपेबल हैं, चीजें आपको लगता है इसमें सही समझ में आता है तो आप प्रीमियम बढ़ा सकते हैं, मतलब सम इंश्योर्ड जो है अमाउंट है इसको आप बढ़ा सकते हैं। तो सर एक एग्जाम्पल ले लें या फिर उसको कैसे समझें? नहीं, एग्जाम्पल ले लेते हैं सर, एग्जाम्पल ले लेते हैं, उसमें सही समझ। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। अब बच्चे की एज अपन 1 साल के बच्चे पे 1 साल लेते हैं, जैसे कि 1 साल के बच्चे के लिए 1 साल के ले लेते हैं। 1 साल के बच्चे पे अब जैसे मैंने पहले बताया हुआ है कि इसकी प्रीमियम पेइंग टर्म पॉलिसी कितने की आएगी, 24 साल की, क्योंकि 25 साल में इसकी मेच्योरिटी है मिनिमम और मैक्सिमम। तो ये पॉलिसी टर्म जो रहेगा वो रहेगा 24 साल। ठीक है, सॉरी, हाँ, पॉलिसी टर्म रहेगा 24 टर्म 24 साल रहेगा। प्रीमियम पेइंग टर्म जो रहेगा, जो PPT रहेगा वो रहेगा 20-1। 1 साल बच्चे की एज है 19 साल। मतलब 20 साल के ऊपर बच्चे को देना नहीं है, मतलब पेमेंट नहीं करना। अब अपन ने जो सम इंश्योर्ड लिया हुआ है वो लिया हुआ है 10 लाख रुपए का, ठीक है। तो ईयरली जो प्रीमियम आएगी, ईयरली प्रीमियम आएगी 49,400 इंक्लूडिंग टैक्सेस, सारे टैक्स के सहित। और नेक्स्ट ईयर से, सेकेंड ईयर से प्रीमियम जो हो जाएगी वो हो जाएगी 48,400 रुपए। सर वो सेम चीज है, जैसे हमने बताया ना कि फर्स्ट ईयर आपको ये
4.5% का जीएसटी लगता है। सेकेंड ईयर से ये 4.25 का जीएसटी लगता है, इतने परसेंट जीएसटी लगता है, तो थोड़ा सा कम हो जाएगा आपको। फर्स्ट ईयर ही आपको थोड़ा ज़्यादा लगेगा, उसके बाद आपको कम हो जाएगा। अब यहाँ से मेन चीज़ें, ये परसेंटेज रहता है। देखो सर, ये प्लान में ना एक अच्छी चीज़ ये है कि इस प्लान में 15% जो है सम इंश्योर्ड का 15% फिक्स कर दिया है। तो जितने का आपने प्लान लिया, हाँ, मतलब 20 साल का बच्चा हुआ तो 20 साल, 21 साल, 22, 23 एंड 24, 5 साल रेगुलर बेसिस पे हर साल 1.5 लाख रुपए आपको, 1.5 लाख रुपए जो आपका सम इंश्योर्ड 10 लाख का था, 10 लाख का 15%, 1.5 लाख रुपए जो हो रहा है वो हर साल आपको एंड में 1.5 लाख रुपए आपको मिलता जाएगा। और अच्छा, आपको जब से मिलना स्टार्ट हो गया, जैसे उसमें क्या हो रहा था कि मिल भी रहा था और आपको प्रीमियम भी पे करना होता था, इसमें ऐसा नहीं करना, आपको मिलेगा और आपको वहां से जिस टाइम से मिलना स्टार्ट होगा उस टाइम से आपका प्रीमियम देना बंद हो जाएगा। तो आपको सिर्फ लेना है। तो 20 साल में 1.5 लाख रुपए, 21 में 1.5 लाख, 22 में 1.5 लाख, 23 में, 24 में, अब जब 25वां हो जाएगा उस टाइम आपको टोटल 16,80,000 रुपए, 16,80,000 रुपीज आपको वहां पे 25वें साल में मिलेगा। तो ये जो आपका अमाउंट जो हो जाएगा, ये टोटल कुछ अच्छा खासा अमाउंट हो जाता है। प्लस इसमें टैक्स बेनिफिट्स रहते हैं, जो अमाउंट जो मिलेगा उस अमाउंट को फिर टैक्स नहीं लगेगा। सर ये 9,20,000 के आसपास, 9 लाख के आसपास अपन पैसा पे करेंगे 9,20,889 आप मान लीजिए, 890। जो रिटर्न मुझे अपन को मिलके आएगा वो 24,30,000 रुपए का। सर प्लस टैक्स भी तो है। हाँ, वो टैक्स बेनिफिट तो है ही है, 30%। देखा जाए तो 24 लाख यहाँ पे आपको ये मिल रहा है, 24 लाख का उच्च अमाउंट हो रहा है। प्लस आपको जो टैक्स है, जो अमाउंट जब हम कभी कमाते हैं तो अमाउंट टैक्स भी पे करने होते हैं, तो वो टैक्स भी आपको यहाँ पे फ्री है, आपको वो टैक्स नहीं लगेगा। 2,86,102 रुपये जो हो रहा है ये आपको टैक्स लगता, बट यहाँ पे आपको नहीं लगेगा। तो ये भी आपको बेनिफिट है, अमाउंट वाइज आएगा प्लस टैक्स भी बचेगा आपको। तो ये इसमें एक बेस्ट प्लान है, इसीलिए इसका फेमस ये है क्योंकि इसमें ना आपको 19 साल के एज, मतलब 19 साल का जो एज क्राइटेरिया है तभी तक आपको प्रीमियम देना है। अब एंटर कब लिए डिपेंड करेगा। एंट्री अगर आपने 1 ईयर में ले रखा है तो आपको मैटर करेगा कि आपने वहाँ पे 19 साल के एज में तक, 19 साल तक आपको पे करना है। और अगर आपने 10 साल का किया है तो आपको केवल 9 साल का करना है, मैटर वो करेगा। बाकी इसमें 20 साल के बाद आपको कोई पेमेंट नहीं करना है। और रिस्क कवर जो है तो वो आपके बच्चे की 2 साल की वेटिंग के बाद पहले साल 47,000, सेकेंड ईयर 94, और फिर से 13,85,000, थर्ड ईयर से 13,85,000 रुपए की रिस्क कवर, ये इंक्रीज होती जाएगी। मतलब बेनिफिट समझ में तो आ रहा है ना। एक्चुअली क्या होता है, ये बेनिफिट वो बेनिफिट बता रहा हूँ कि जिस बच्चे के लिए हमने लिया है उसका कभी किसी तरह का कोई ऐसी चीजें, एक्सीडेंट या फिर नॉर्मल, अगर डेथ के केसेस में अगर नॉर्मल होता है या फिर एक्सीडेंट के केस में, तो दोनों का अमाउंट वेरी करेगा। एक्सीडेंटल में आपको ज्यादा मिलेगा और नॉर्मल में होता है तो थोड़ा कम मिलेगा, बट मिलेगा आपको। ये सिक्योर रहेगा, आप यहाँ तक आप सिक्योर रहते हैं। तो ये आपको एक डबल बेनिफिट देता है एलआईसी। इसीलिए सर आपको बेनिफिट है ना। देखो क्या होता है ना कि जैसे आप शेयर लेते हैं या कुछ लेते हैं तो वहां पे सिर्फ बात पैसे की होती है कि आपको इतने का पैसे मिलेगा, पर इसके अलावा कुछ भी बेनिफिट नहीं होगा। यहाँ सर देखिए, आप थर्ड ईयर से मतलब 3 साल में आपने 47 के हिसाब से अगर आप प्रीमियम देखेंगे भी, हाँ 47 से भी कम प्रीमियम बन रही है, 47 उसके हिसाब से आप प्रीमियम देखेंगे भी, अभी आपकी जो प्रीमियम जा रही है 49, चलो 50,000 रुपए आपकी प्रीमियम जा रही है, मान लेते हैं 2 साल के बाद आप ये का सीधा 11 लाख रुपए, ये 14 लाख रुपए, 14 लाख रुपए रिस्क कवर हो जाता है। हाँ। मीन्स आपने 1 लाख रुपए दिया हुआ है और आपकी 14 लाख की रिस्क कवर 0 ईयर से वहां से दूसरे साल से चालू हो गई है। हाँ। अगर आपने पूरा 20 साल तक पहुंचे, आप 22 साल तक आप जो पैसा दे रहे हैं पर, तो रिस्क कवर कहाँ पहुंच रही है सर? 26 लाख 26,80,000, मतलब 27 लाख के 27 लाख रुपए की रिस्क कवर आसपास वहां पे जा रही है। तो इसका ये बेनिफिट मिलता है। टोटल हम इतने समय में 9,20,000 रुपए ही देंगे, प्लस एड ऑन हमारे पास रिस्क कवर नेचुरल और एक्सीडेंटल दोनों में रिस्क कवर कंप्लीट होके आई रही। इन केस में अगर आपको ये लगता है कि भैया मुझे लोन की जरूरत है, तो ये तो मतलब देखिए लोन मिल जाता है, शेयर्स में लोन नहीं मिलता। शेयर्स में सर आपको लोन नहीं मिलेगा, टैक्स पे करना पड़ता है, एक्सीडेंटल या किसी तरह का कोई बेनिफिट नहीं होता है वहां पे, मतलब कोई भी सिक्योरिटी नहीं होती है। तो देखो वो भी अपने आप में एक अलग जगह पे अलग है, उसकी में कंपैरिजन है ही नहीं है। ये कंपैरिजन सिर्फ यहाँ पे बेनिफिट क्या क्या मिल रहा है उस पर बात करते हैं। तो यहाँ पे आपको एक तो लोन अलग से मिल जाएगा। अगर उस पॉलिसी के नाम से अगर आप लोन लेना चाहते हैं तो जितने साल का ड्यूरेशन करेगा उसके अकॉर्डिंग आपके चार्ट बता दिया जाएगा कि इतने का आप लोन भी ले सकते हैं। तो ये सारे बेनिफिट्स आपको मिलते हैं। सबसे अच्छी बात ये है ना सर इसमें कि 25 साल का जो है ना, ये ऐसा नहीं कह रहा है कि आपको 19 साल तक पेमेंट करना है और आपको वेट करना है 5 साल, वेट नहीं करना है। आपको 20वें साल से आपको हर साल 1.5 लाख रुपए, मतलब 15%, 1.5 लाख रुपए ये मत सोचना
सर सम इंश्योर्ड ही अगर 2 लाख रुपए ले लिया और आप बोलोगे 1.5 लाख रुपए मुझे मिलेगा, ऐसा नहीं है। जो भी सम इंश्योर्ड अमाउंट रखेंगे उसका 15% हर 20वें साल के बाद, मतलब 19वें साल के बाद आपको मिलना अच्छा सर, एक चीज और है इस पे, अगर अपन जो हम ये कह रहे हैं कि 21 साल 22 साल, अगर आपको ये लगता है कि मुझे पर ईयर पैसा नहीं चाहिए, हाँ, तो आप इस पे मेच्योरिटी के 4 ऑप्शन अवेलेबल होते हैं कि आप ये पैसा मत लीजिए, हाँ, और आप सीधा 25वें साल पैसा ले लीजिए। हाँ, उसका बेनिफिट मिलेगा। हाँ, उसका बेनिफिट मिलेगा। हाँ, और दूसरे ऑप्शन में आप ये रहते, जैसे भी मैं 4th ऑप्शन में जा रहा हूँ, हाँ, अगर यहाँ पर मुझे मिल रहा है कि, देखिए मैं मेच्योरिटी का आपको कैलकुलेशन समझा देता हूँ आपको। यहाँ पर जो बोनस वगैरह है, फाइनल एडिशनल बोनस, ठीक है, एक्रूड बोनस, फाइनल एडिशनल बोनस, और 25% ऑफ सम इंश्योर्ड का जो टोटल हो रहा है वो हो रहा है 16,80,000। हाँ, ठीक है। अब इसमें बोनस है 10,80,000 रुपए। ठीक है। उसके बाद 3,50,000 फाइनल एडिशन बोनस है। हाँ, अगर मैं मेच्योरिटी पे ये पैसा बीच में नहीं लेता हूँ, मैं कह रहा हूँ मेरे को पूरा पैसा मेच्योरिटी पे चाहिए 25 के, तो ये 13 लाख रुपए, ये मतलब ये 14,30,000 रुपए तो ये मुझे मिलेगा ही। हाँ, ये फिक्स है। हाँ, उसके अलावा मेरे को ये जो पैसा, ये 1.5 लाख रुपए मिल रहे हैं, हाँ, वो मेरे को पैसा, वो भी अगर मैं नहीं लेता हूँ तो वो भी एक साथ भी वहां मिल सकता है पैसा हमको। हाँ, उसका भी हमको बेनिफिट मिलेगा। मतलब ये सारे ऑप्शन हमारे पास है। जब ईयरली अगर पैसा नहीं लेना चाह रहा हूँ मैं कि नहीं मुझे एक साथ ही पैसा चाहिए, तो ये ऑप्शन भी इसके अंदर है। मतलब ऐसा बाउंडेड नहीं है, आपको ये प्लान बना हुआ है कि आपको 21, 22, 23, 24 तक पैसा मिलेगा। नहीं है आपको। अगर आपको नहीं चाहिए तो आप 100% के ऑप्शन में जा सकते हैं, तो आपको लास्ट में पैसा एक साथ मिल जाएगा और पैसा और बड़ा होगा, बढ़ के मिलेगा। ऑब्वियसली आप वहाँ पे अगर रुकेंगे तो आपको पैसे मिलेगा, उसका इंटरेस्ट अलग से मिलेगा। तो ये बेनिफिट अच्छी है, इसीलिए ये फेमस है। आप किसी को भी अगर कोई LIC में बच्चे का नाम से लेते हैं तो मेरे ख्याल से कि जीवन तरुण के बारे में सभी लोग जानते होंगे। ये बहुत फेमस है, बहुत फेमस प्लान बहुत है। फेमस प्लान है। और फिर भी अगर आपको कोई इश्यू आ रहा है और रिक्वायरमेंट है अगर किसी भी चीज़ की, भाई कैसे खरीदना है, कहाँ से खरीदना है, कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो आप हमें कमेंट कीजिए, अपने मोबाइल नंबर मेंशन कीजिए, हम आपसे कांटेक्ट करेंगे। अगर आपको नहीं करना तो अपना सवाल भी उस कमेंट में मेंशन कर सकते हैं। आप चाहें तो जब मेल आईडी है ना, आप चैनल पे देखेंगे तो मेल आईडी भी रहता है, आप मेल आईडी पे मेल कर दीजिए। अगर कमेंट में आपको लगता है कि अपने पर्सनल डेटा शेयर कर रहे हैं, आप मेल कर दीजिए, सबसे बेस्ट है। किसी और को दिखेगा नहीं, वो हमारे पास ही आएगा, मैं आपको कॉल करूँगा। मेल पे आप अपना नंबर छोड़ दीजिए, बेस्ट है। तो हम इस तरीके से कनेक्ट हो सकते हैं और एक दूसरे से और ज़्यादा हम इसको बता सकते हैं, समझा सकते हैं कि और क्या क्या चीज़ें हम कर सकते हैं। तो ये प्लान मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा, और इसके हिसाब से अगर आपको समझ में आ गया तो आप प्लान कर सकते हैं इसके लिए। चलिए, थैंक यू सो मच।